कैसे हो आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और आज हम साइंस का टॉप 25 MCQ का आप तीसरा वीडियो जारी कर रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। जय हिंद। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, जस्ता, सोडियम, तांबा। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से नग्न बीजी होते हैं? पाइनस, गांजर, गेहूं, नींबू। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पाइनस। पाइनस ये नग्न बीजी है या इसे अनावृत्ति बीज भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार के प्लांट में जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज पाए जाते हैं लेकिन फल नहीं होता दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी हो सकती है। और दोस्तों विटामिन डी का स्रोत क्या क्या है तो याद रखिए दोस्तों, मक्खन, दूध, अंडा। और उसी प्रकार से सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सूर्य प्रकाश। उसी प्रकार से विटामिन सी है जो खट्टे पदार्थों से हमको प्राप्त होता है, खास करके नींबू, संतरा, मौसम्बी, टमाटर। और उसी प्रकार से विटामिन जो बी होता है, विटामिन बी होता है ये अनाज के छिलके या मांस इत्यादि से होता है हमको प्राप्त। और विटामिन ए इसका स्रोत होता है गाजर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों स्क्रीन पर कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? हवा, पानी, निर्वात, कांच। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 3, निर्वात। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न किस माध्यम में होती है तो याद रखिए निर्वात में। और सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो ठोस पदार्थ में होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्किन, समयावयी, एल्केन, एल्काइन। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्केन। अगला क्वेश्चन रहा, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? ऑप्शन ए, रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन, मैंगनी, क्लोरोफिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है दोस्तों। और उसी प्रकार से जो क्लोरोफिल है वनस्पति में मौजूद जो हरा रंग होता है वो इसी की मौजूदगी के कारण होता है दोस्तों। तो अपना आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन थे? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, बायोफाइटर्स, हरा शैवाल। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइनोबैक्टीरिया। और याद रखो दोस्तों, साइनोबैक्टीरिया को ही अपन नीला हरा शैवाल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में ऊर्जा को छोड़ते हैं दोस्तों। ठीक है। और उसी प्रकार से जो जीवाणु है, जीवाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? तो याद रखना, लीवन हॉक इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रमण तत्वों में से निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। इनके बाह्यतम कोशों में से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है। इनमें से बाह्यतम कोशों में से 3 अपूर्ण होते हैं।
दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, इनके 72 कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? ऑप्शन ए 15वां समूह, 16वां समूह, 17वां समूह, 18वां समूह। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 18वां समूह। और इसके अंतर्गत जो गैसेस आती है दोस्तों, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम, स्क्लेरेकाइमा, कोलनकाइमा, पेरेनकाइमा। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जाइलम। जाइलम यह आता है दोस्तों जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है। उसके प्रकार से स्क्लेरोकाइमा जो आता है वो दोस्तों दृढ़ कोण ऊतक में आता है, और कोलेनकाइमा आता है दोस्तों स्थूल ऊतक कोण में। उसी प्रकार से जो पेरेनकाइमा आता है दोस्तों, इसे मृदु ऊतक कहते हैं। जिस प्रकार से इंसान में ऊतक होते हैं उसी प्रकार से प्लांट में भी ये ऊतक पाए जाते हैं, और ये चारों के चारों प्लांट में पाए जाने वाले ऊतक या फिर टिश्यू है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? एंटोइन लेवजियर, जैक्स चार्ल्स, जोसेफ प्राउस्ट और रॉबर्ट बोयल। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ प्राउस्ट। उनके मतानुसार कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो तत्व मौजूद होता है वो द्रव्यमान के अनुपात में मौजूद होता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और उसी प्रकार से दोस्तों याद रखना, जो लाइसोसोम है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की। उसी प्रकार से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए राइबोसोम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तीसरे, दूसरे, पहले, 18वें। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी पहला। पहले में क्षारीय धातु को रखा गया है, और दूसरे में दोस्तों याद रखना क्षारीय मृदा धातु, और तीसरे में संक्रमण तत्व, और 18वें में जब भी आपको बताया नोबेल गैसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी के काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग में लाई जाती है? साधारण नमक, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एसिटिक सोडा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। उसी प्रकार से साधारण नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड, और वॉशिंग सोडा मतलब दोभन सोडा, जिसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सोना यह मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सोना यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उसी प्रकार से सोडियम, पोटेशियम, ये धातु को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, और पोटेशियम को चाकू से काटना आसान होता है दोस्तों। ठीक है ना, तो अपना जो आंसर जाएगा ऑप्शन ए सोना, जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को कहा जाता है। हृदय का ऊपरी भाग, निलय, अलिंद। हृदय का ऊपरी बायां दायां भाग। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अलिंद। मानव हृदय के ऊपरी दो कक्षों को अलिंद कहते हैं और नीचे के दो कक्षों को निलय कहते हैं। इसमें दाया अलिंद बाया अलिंद होता है, दाया निलय बाया निलय होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठ का होता है और हृदय के अध्ययन की शाखा जो कहलाती है कार्डियोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और खालिस्तान प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन। और दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यह जीवाश्म ईंधन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दोस्तों हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है या आवारा धातु। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का पहला नियम, गति का पहला और दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम। इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों गति का तीसरा नियम, जिसे कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। और गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति का दूसरा नियम है उससे संवेग का पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा गति का तीसरा नियम, एक्शन विथ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश की एसआई इकाई क्या है? जूल, कूलम्ब, एम्पियर, वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कूलम्ब। कूलम्ब यह आवेश की एसआई इकाई है और एम्पियर यह विद्युत धारा की एसआई इकाई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक टेंडन किससे बनाया जाता है? अस्थिर संयोजी ऊतक फाइबर, केवल कोलेजन फाइबर, स्थिर संयोजी फाइबर, स्थिर और अस्थिर संयोजी फाइबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल कोलेजन फाइबर। अब ये टेंडन क्या है दोस्तों? टेंडन एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है और कोलेजन यह सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है केवल कोलेजन फाइबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी अनुदैर्घ्य तरंग के लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, परिमाण, पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखों का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक पेंडुलम का झूलना, एक टॉर्च को ऑफ करना। प्रश्न का सही आंसर है एक पेंडुलम का झूलना, ऑप्शन सी, जो कि एक स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? माहवारी, रजोदर्शन, किशोरावस्था, रजोनिवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रजोदर्शन, जिसे मीनाक्षी भी कहा जाता है। उसी प्रकार से रजोनिवृत्ति को मेनोपॉज कहा जाता है दोस्तों। और
आपको ये बता दो दोस्तों, रजोनिवृत्ति मतलब जब महिलाओं में अंडे बनना 50 साल की उम्र के बाद में बंद हो जाता है तो उसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। और रजोदर्शन मतलब जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है। उसी प्रकार से माहवारी, जो कि चक्र चलता है हर महीने, जो 28 दिन का होता है दोस्तों। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? आकार, घनत्व, तापमान, आयतन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, तापमान। तापमान को परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किसी भी पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं।